जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बिनुकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम छत्रपालाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी साधना है जिसमें हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती है? यह हमारा जो धर्म है, इस धर्म में इतने ज्यादा पूजा पाठ के मामले में रोक टोक है कि मनुष्य कंफ्यूजन हो जाता है। हर जगह कोई न कोई क्रिया बता दी गई है। हर जगह पूजा करते तो विधान बता दिया गया है। अनुष्ठान करते तो उसका विधान अलग होता है। कोई संकल्प लेते तो उसका विधान अलग होता है। कोई साधना कर रहे तो उसका विधान अलग है। अरे भगवान का नाम लेना है आपको। साधना का मतलब होता है आप उस ईश्वर को साध रहे हो, यानी आप उस ईश्वर के सानिध्य में जाना चाह रहे हो या ईश्वर के नजदीक जाना चाह रहे हो। तो जो ईश्वर चाहता है, जैसा आपका इष्ट है, जिसकी साधना कर रहे हो, वैसा आपको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हाथ में माला लेने की क्या जरूरत? आपको अपने इष्ट से मिलना है। आपको अपने साधना करने के दौरान उस चीज से मिलना है जिसका आप नाम बार बार स्मरण रह रहे हो। तो उसके नाम को भी आप गिन करके लोगे क्या कि मैं तो 11 माला रोज करूंगा, 10 माला रोज करूंगा? ऐसे बहुत से व्यक्ति हमें मिले हैं जिसने जिंदगी में लाखों करोड़ों जप कर लिए, पर आज तक उनको सुरूर भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो केवल जप करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं बार बार कि माला फेरत जुग गया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी कि माला फेरने से कुछ नहीं होता है। आप ईश्वर से प्रेम करो और उस हद तक प्रेम करो जिसको हम बोलते हैं चरम सीमा तक प्रेम करो। बस भगवान प्राप्त हो जाएगा, आपकी साधना सफल हो जाएगी। अरे इस तरीके से प्रेम करो, इस तरीके से आपको प्रेम करना है जैसे एक मछली को यदि जल से निकाल दिया जाता है तो मछली अपने जल में जाने के लिए तड़पती रहती है। उसी प्रकार से आपको अपने इष्ट के प्रति तड़प पैदा होना चाहिए, तब आपकी साधना सफल होगी। माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। तो
तो ये जिस किसी भी सज्जन महानुभाव ने ये माला फेरने वाला प्रश्न जो मेरे से किया कि क्या कोई ऐसी साधना है जिसमें हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं कहता हूं कोई हर साधना, कोई भी साधना हो, माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने साधक को दिल से याद करो, अपने साधक को आत्मा से याद करो और उससे उतना प्रेम करो, चरम सीमा तक प्रेम करो, प्रेम की पराकाष्ठा पूरी कर दीजिए, बस ईश्वर आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे हम प्रेम कैसे करें, ईश्वर से प्रेम कैसे करें, हम अपने इष्ट से प्रेम कैसे करें, हम जिसकी साधना करें उससे इस प्रेम कैसे करें? तो उसके लिए आपको किसी गुरु को पकड़ना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से प्रेम किया जाता है। अब आप कहोगे साहब बिना गुरु के हम ईश्वर से मुलाकात कर लें, तो यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को तो पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा आपको यदि साधना करना है तो इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि गुरु को पकड़ लो, परंतु साधना करने के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, अपने इष्ट में समाहित होने के लिए माला की जरूरत नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते हमेशा अपने इष्ट का याद करते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका इष्ट आपके पास होगा। इतना याद करो, इतना तड़प उत्पन्न करो, इतनी ज्वाला उत्पन्न करो कि आपके शरीर से वह ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, एक ऊर्जा का पुंज उत्पन्न हो जाए, एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाए जो ब्रह्मांड में घूम रही आपके इष्ट के तक वो चुंबकीय शक्ति पहुंच जाए, ताकि वहां से वो शक्ति खींच करके उनको यहां तक ले आए। तो इसके लिए ईश्वर का नाम लेना पड़ता है, अनवरत नाम लेना पड़ता है, गिनो मत। ईश्वर का नाम कभी गिन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम है वो तो परमपिता परमात्मा है या जगत जननी है। उनका नाम गिन करके लोगे तो वो भी आपको गिन करके सांसें दे देगा, तरह तरीके से कष्ट दे देगा आपको उनमें समाहित तो होना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए साधना करने के लिए कोई माला की आवश्यकता नहीं है, हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस इष्ट को याद करते रहो और ये मान करके चलो यदि आपने 8 से 10 घंटे तक यदि ईश्वर को याद किया है तो उसका दशांश हिस्सा है ना 1 घंटा रोज हवन करते रहो, बस ईश्वर से आपका मिलन हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमेशा ध्यान रखो, भगवान को चरम सीमा तक, पराकाष्ठा तक प्रेम करिए, बस आपकी साधना सफल हो जाएगी। और साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मां भगवती जगत जननी आपको जल्दी से जल्दी गुरु प्रदान करें, जल्दी से जल्दी गुरु से मिलवा दें, ताकि आपकी साधना जो चल रही है वो अधूरी साधना है, वो साधना पूरी हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सही राह पर चलने के लिए आपको साहस प्रदान कर सके। वर्तमान में श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास में देवराधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब आपके सम्मुख लाई जा रही है। शिव रहस्य ओघड़दानी महायोगी शिव रहस्य के नाम से किताब है। शिव जी की पूजन अर्चन कैसे करें, शिव जी की आराधना कैसे करें, शिव जी को प्रसन्न कैसे करें, ये सब चीजें उस किताब में लिखी है। शिव जी से संबंधित अनुष्ठान कैसे करें, जिनने शिव जी को गुरु बनाया हुआ है वो अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करें। विभिन्न प्रकार की स्तुतियां हैं, विभिन्न प्रकार के शिव जी के तांत्रिक मंत्र भी दिए गए हैं। आप चाहें तो किताब ले सकते हैं। श्रावण मास चल रहा है, आपको आसानी से
बहुत कम दक्षिणा में किताब प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।